आगरा के करकुंज चौराहा सेक्टर 14 में कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंकज भैया वाहिनी प्रमुख ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज की राजनैतिक और सामाजिक प्रगति पर जोर दिया और समाज को हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए जोर दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे पंकज भैया वाहिनी प्रमुख, शुभम कुलश्रेष्ठ आगरा जिला अध्यक्ष, कमलेश श्रीवास्तव प्रदेश टीम, मनीष श्रीवास्तव प्रदेश टीम, वीके श्रीवास्तव प्रदेश टीम, राजकुमार सिन्हा, सौरभ कुलश्रेष्ठ, गौरव श्रीवास्तव, प्रज्वल कुलश्रेष्ठ आगरा जिला उपाध्यक्ष, तनिष कुलश्रेष्ठ, तरुण सक्सेना, मोहित कुलश्रेष्ठ, शिवम कुलश्रेष्ठ, गौरव सक्सेना जिला महामंत्री, अरुण कुमार कुलश्रेष्ठ कोषाध्यक्ष, मुकुल कुलश्रेष्ठ, विवेक सक्सेना संयोग सचिव, राम मोहन श्रीवास्तव नगर सचिव, आशु भटनागर संरक्षक, सोनम कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, तुलुका दास सक्सेना वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, प्रिंसी कुलश्रेष्ठ महासचिव महिला प्रकोष्ठ, सचिन सुरभि कुलश्रेष्ठ, नेहा सक्सेना नगर अध्यक्ष, अमन कुलश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, अनुराग श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, तरुण कुमार श्रीवास्तव, अभिलाष कुलश्रेष्ठ, गौरव श्रीवास्तव महासचिव व्यापार प्रकोष्ठ, जितिन सक्सेना सचिव व्यापार प्रकोष्ठ, किशन कुलश्रेष्ठ कोषाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, सुनील कुलश्रेष्ठ संरक्षक आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कि हम लोग निःशुल्क अपने फिरोजाबाद के जितने भी गांव हैं वहां पर निःशुल्क नेत्र रोग जांच शिविर लगवा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों के यहाँ करीब 500 से 600 मरीज आ रहे हैं और करीब हम लोग 70 से 80 लोगों को हम लोग निःशुल्क चश्मा भी दे रहे हैं। और अभी एक रेशियो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि गाँव में मोतियाबिंद के मरीज बहुत ही ज़्यादा हैं। अभी हमारा मोटिव जो ये है कि हम लोग उनका भी ऑपरेशन करवाएंगे, हमारे डॉक्टरों से बात चल रही है तो हम उनका भी ऑपरेशन करवाएंगे। तीसरा, अभी हमारा जो बहुत ही आजकल मातृशक्ति को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और सभी लोग मातृशक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ आज भी वही साइकोलॉजी है बेटियाँ और बहन के लिए कि वो अपनी ही परेशानी और अपनी बात कहने से झिझकती और डरती हैं। तो हम उनके साथ उनकी बातों को समझा। हमने अपने एरिया के सारे महाविद्यालयों में जाके विजिट किया तो पता लगा कि आज भी वहाँ की हालत कितनी बदतर है। वहाँ पर पैसा तो आता है टीचर्स के पास, लेकिन वो सुविधा महिला और बेटियों को नहीं देते हैं। अब जो गांव से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर साइकिल से लड़की पढ़ने आएगी, अभी मान लो किसी को अचानक से मासिक धर्म की समस्या हो जाए तो वो कहाँ जाए, अपनी बात किससे कहे। उस कॉलेज में जब मैंने सैनिटरी वेंडिंग मशीन की बात रखी तो मेरी उस बात को टाल दिया गया, नहीं पूरा हुआ। फिर हमने भी 2-3 बार एप्लीकेशन दिए, अपनी बात रखी, लेकिन मैंने भी एक मशीन अपने ज़िले में लगाई। हमने ये शपथ ली है कि हम अपने पूरे आगरा मंडल में निःशुल्क सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाएंगे। अब महिलाओं को डरने की, झिझकने की बेटियों को ज़रूरत नहीं है, हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे। मैंने आज यहाँ पे शपथ इसलिए लिया है क्योंकि हम जितनी भी महिलाएं हैं उनको हमें आगे लेके आना है। यहाँ पर हम सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार करेंगे, साथ में कोषाध्यक्ष वगैरह को भी अपने बनाएंगे। साथ में हम लोग ये चाहेंगे कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पर अपना योगदान दें। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। समाज की महिला समाज के संगठनों के पीछे रहते हैं, क्या करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि कायस्थ महिलाओं को आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी कायस्थ की महिलाएं ना वो अपने परिवार की तरफ से दब गई हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें आगे आकर के ना सबसे पहले अपना खड़ा होना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी आना है आगे। जब तक वो खुद से आगे नहीं आएंगी ना तो कोई उन्हें आगे बढ़ा नहीं पाएगा, तो उन्हें खुद ही आगे आना पड़ेगा। कहना चाहती हूँ, पंकज भैया का धन्यवाद देना चाहती हूँ और यहाँ आकर हमारी सब लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पंकज भैया। और कायस्थ लोगों को एकता में करते हुए आज महिला भी आगे आई हैं, तो सभी महिलाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और पंकज भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने महिला शक्ति को भी आगे किया है, हम लोगों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा यहाँ पे लिया है। और आगे भी कायस्थ का कोई भी प्रोग्राम होगा तो हम सब लोग महिलाएं आगे आएंगे और बढ़ चढ़ कर। धन्यवाद देना चाहती हूँ पंकज भैया का कि उन लोगों ने हमारी कायस्थ समाज को बहुत ऊंचे स्तर पर लाया और आज हम सब एक साथ हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज आपको यानी कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम समाज
समाज को ये बताए कि जो हमारे चित्रगुप्त महाराज जी हैं वो हमारे लिए कितने बड़े देवता हैं। वो सारे लोग एक होकर उनको, हम सभी महिलाएं और हम एक होकर और सभी लोगों को बताएंगे कि हमारे जो चित्रगुप्त महाराज जी हैं उनकी क्या ताकत है इस समाज में। 27 साल पहले मेरे मन में एक भावना आई थी कायस्थ समाज में एकता कैसे आए, उसको ध्यान में रखते हुए कई संगठनों में उसके पहले हम भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बात रख पाऊंगा तभी जहां मैं स्वतंत्र हो सकूंगा। और मैं आपको वादा भी करता हूं, अभी थोड़ी देर बाद मैं स्टेज पे होऊंगा, मेरी स्वतंत्रता झलकेगी भी। धीरे धीरे ये संगठन चलते हुए कायस्थ एकता करते करते कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय आज के देश में, भारत ही नहीं विश्व के 54 देशों में कार्यरत है। और हम लोग की जो लड़ाई है वो ये है कि जब धन की बात आती है, सभी जाति, सनातन हिंदू संस्कृति के सभी जातियों का बैरियर टूट जाता है, सबकी देवी लक्ष्मी जी हो जाती हैं। जब बुद्धि की बात आती है, सभी जातियों का बैरियर टूट जाता है और सबकी देवी सरस्वती जी हो जाती हैं। जब ताकत की बात आती है, सभी जातियों का बैरियर टूट जाता है, दुर्गा जी और बजरंगबली सबके देवी देवता हो जाते हैं। उसी तरीके से कायस्थ वाहिनी का यह पहला उद्देश्य है कि जब भी इस समाज में, सनातन हिंदू संस्कृति में कभी लिपि, लेखनी या कलम की जरूरत पड़े तो सभी जातियों का बैरियर टूट के भगवान चित्रगुप्त याद आने चाहिए। कि अगर हम कारण ढूंढने निकलेंगे तो आप हमारे 3 के आगे कई जीरो लगा देंगे। मैं इतना जानता हूं कि आज के पहले गुरु गोविंद सिंह ने जब कभी कल्पना की थी खालसा समाज की तो उनके साथ 5 थे, और मैं आज आगरा में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथ 50 हैं, तो मैं 10 खालसा पंथ बना सकता हूं। इस संख्या की कल्पना वो करें जिन्हें अपने में विस्तार होने में कहीं संशय हो। मैं अकेला चला था, आज मेरे पास आगरा में सैकड़ों लोग हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये उनके लिए कम है जिन्हें चुनाव लड़ना है। मैं आगरा से पर्चा दाखिले करने नहीं आया, मैं आगरा से एमएलए और एमपी बनने नहीं आया, तो मेरे सेहत में संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने समाज से बात करने आया हूँ। मेरे परिवार में जितने फ्री लोग थे वो आज मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं ये कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई पंकज भैया, जो अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ वाहिनी के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी इस सेवा के लिए जो वो कायस्थों के लिए कर रहे हैं बहुत गंभीर मानते हुए उनकी सराहना करता हूँ। एक वीर योद्धा की तरह वो आज कायस्थों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। कायस्थ बहुत ऊंची कौम थी, जब कभी ये बहुत समझदार हुआ करती थी, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये सो गई, और सोई हुई जाति को जगाने का कार्य भाई पंकज भैया कर रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ।